हम सीख रहे हैं HTML। HTML stands for Hypertext Markup Language. Now we will learn about hyperlinks. वेबसाइट यानी इंटरलिंक पेज। हम एक से ज़्यादा वेब पेज को इंटरलिंक करके पूरी वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। हम आज के वीडियो में सीखेंगे कि इंटरलिंक और हाइपरलिंक कोई वर्ड को कैसे किया जा सकता है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। यहाँ पे हमने एक HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ है जिसका नाम हमने दिया हुआ है school.htm। आप देख सकते हैं HTML डॉक्यूमेंट की शुरुआत में हमने लिखा हुआ है टैग HTML, बाद में टैग हेड। इट इज़ हेड सेक्शन। हेड सेक्शन में हमने टाइटल टैग का यूज़ किया हुआ है और बाद में हमने बॉडी सेक्शन को स्टार्ट किया हुआ है जहाँ पे हमने वी लिंक एक एट्रीब्यूट हमने ऐड किया हुआ है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था बॉडी बीजी कलर इज इक्वल टू पिंक करके, यानी कि बीजी कलर जो एट्रीब्यूट है वो एट्रीब्यूट बैकग्राउंड कलर डिफाइन करता है। और बैकग्राउंड भी एट्रीब्यूट हमने देखा था, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट जो कि एक बैकग्राउंड इमेज वेब पेज में दिखाएगा। हमने यहाँ पे वी लिंक का यूज़ किया हुआ है। वी लिंक यानी विजिटेड लिंक, यानी कि जिस लिंक का हमने विजिट कर लिया है उसका कलर होगा पर्पल। ओके, सी देन h1 अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। यहाँ पे यहाँ हमने एक हेडिंग 1 टैग को डिफाइन किया हुआ है। हेडिंग हमारा है आप देख सकते हैं नॉलेज हाई स्कूल आनंद, और बाद में हमने उसको क्लोज किया हुआ है टैग पी करके। h3 टैग में, हेडिंग 3 टैग में हमने सब भी लिंक हमने डिफाइन की हुई है। आप देख सकते हैं हमारी लिंक्स के वर्ड है होम। हमें होम, एक्टिविटीज, स्कूल का एक वेब पेज है, स्टाफ, फोटो गैलरी, इवेंट, नोटिस एंड कॉन्टेक्ट अस, ये सारे जो वर्ड है हमने उसको हाइपरलिंक मीन्स हमने लिंक्स उसको साथ कनेक्ट की हुई है। सो इस वर्ड को हाइपरलिंक करने के लिए उसके आगे हमने टैग डिफाइन किया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं टैग ए। टैग ए इज अ एंकर टैग। href means href stands for hypertext reference is equal to home.htm, यानी कि हमारा जो होम जो वर्ड है वो वर्ड हाइपरलिंक होगा और जिस पर हम क्लिक करके home.htm फाइल को ओपन कर सकते हैं। उसी तरह एक्टिविटीज जो वर्ड है, एक्टिविटीज वर्ड के आगे भी हमने टैग ahref इज इक्वल टू activities.htm हमने एक एंकर टैग को डिफाइन किया हुआ है, यानी कि एक्टिविटीज वर्ड पे हम क्लिक करके activities.htm नाम की फाइल भी हम ओपन कर सकते हैं। सेम वे फॉर स्टाफ, फोटो गैलरी, इवेंट, नोटिस एंड कॉन्टेक्ट अस। बाद में हमने आप देख सकते हैं H3 को क्लोज यहाँ पे कर दिया है, यानी कि इतना पोर्शन ही हमारा H3 में आएगा। और बाद में हमने क्लोज पी का यूज किया हुआ। हमारा जो पैराग्राफ जो यहाँ पर हमने स्टार्ट किया था वो यहाँ पे अब खत्म होगा, उसकी इफेक्ट यहाँ पे खत्म होगी। आप देख सकते हैं बाद में हमने फिर से H3 टैग का यूज किया हुआ है। H3 अबाउट माई स्कूल, ऐसा एक जो हेडिंग है, जो हेडिंग बनेगा H3 में। बाद में हमने एक टैग पी का यूज करके उसके बाद हमने फॉन्ट टैग का यूज किया है। फॉन्ट हमने पिछले वीडियो में देखा था, फॉन्ट टैग के जरिए हम उसका फेस भी बदल सकते हैं, साइज भी बदल सकते हैं और उसको अलग कलर्स भी दे सकते हैं। सो हमने यहाँ पे फॉन्ट टैग के जरिए हमने इस पैराग्राफ की साइज हमने दी हुई है। साइज इज इक्वल टू सपोज +2। बाद में हमने इस जो पैराग्राफ जो है वो पैराग्राफ को क्लोज भी किया हुआ है,
यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोज H3 एंड यहाँ पे हमने क्लोज P का यूज भी किया हुआ है। यहाँ पे जो पैराग्राफ है हमारा वो H3 में नहीं है, तो यहाँ पे क्लोज H3 नहीं आएगा, क्लोज P। ओके, नाउ सेकंड पैराग्राफ यहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ है, और सेकंड पैराग्राफ डिफाइन करके हमने यहाँ पे वो उस पैराग्राफ को यहाँ पे क्लोज भी किया हुआ है, और फॉन्ट टैग को भी हमने क्लोज किया हुआ है। आप इसका रिजल्ट यहाँ पे ब्राउजर में भी देख सकते हैं। हमने इस फाइल को ब्राउजर में ओपन किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि फाइल हमारा जो है वेब ब्राउजर में दिखा रहा है। आप H1 टैग को देख सकते हैं यहाँ पे, जिसमें हमने लिखा था स्कूल का नाम। बाद में हमने सभी जो हमारे जो टैग्स है, यानी कि हमारी जो लिंक्स है, वो लिंक्स हमने यहाँ पे क्रिएट की हुई थी H3 टैग में। आप देख सकते हैं सपोज फॉर होम यहाँ पे हमने दिया था। आप देख सकते हैं होम जो टैब जो हमारा जो वर्ड है वो हमें ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, और ये हाइपरलिंक हो गया है। यानी कि यह इस वर्ड के ऊपर हम अगर कर्सर लाएंगे, हमारा माउस पॉइंटर लाएंगे, इट विल नाउ कन्वर्ट इनटू हैंड्स। मीन्स ये हैंड जो हैंड के आकार में ये कन्वर्ट हो जाएगा, हैंड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम वे फॉर एक्टिविटीज, एक्टिविटीज वर्ड पे हमारा हाइपरलिंक है, वो भी हमें ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है। इन शॉर्ट सभी हमने टैग AHREF करके जो भी हमने लिंक्स के लिए एंकर टैग डिफाइन किया हुआ है, वो सभी के लिए ये जो हमारे वर्ड है वो वर्ड हाइपर लिंक हो गए। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे, अगर हम एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो वो वर्ड से जुड़ी हुई फाइल जो है वो जुड़ी हुई फाइल हमें यहाँ पे स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगी। यानी कि आप देख सकते हैं एक्टिविटीज वर्ड के लिए हमने ये यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि अगर एक्टिविटीज वर्ड पे हम क्लिक करेंगे तो activities.htm फाइल यहाँ पे इस वर्ड के साथ लिंक की हुई है। तो हम इस वर्ड पर क्लिक करेंगे तो activities.htm फाइल हमारी ओपन होगी। बाद में स्टाफ, सेम वे गैलरी, इवेंट, नोटिस और कॉन्टैक्ट, ये सभी HTML फाइल का नेम हमने स्पेसिफाई किया हुआ है। हमें और भी ये जो फाइल है ये फाइल हमें बनानी पड़ेगी और इसी फोल्डर में ही हमें स्टोर करनी पड़ेगी। जिससे क्या होगा कि हम अगर एक्टिविटीज वर्ड पे हम क्लिक करेंगे तो वो ओपन करेगी activities.htm फाइल, राइट। सो इस तरह हम वर्ड को इंटरलिंक भी कर सकते हैं, और हम आगे बताएंगे कोई भी एक लिंक को एक्टिवेट करके। बट उसके पहले हम ये देखेंगे कि कोई भी वेब पेज में अगर इमेज को लाना है तो हम कैसे ला सकते हैं इमेज को। अब हम सीखेंगे हाउ टू ऐड इमेज इन वेब पेज। सो वेब पेज में हम इमेज को कैसे ला सकते हैं, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक वेब पेज प्रिपेयर किया हुआ है। यहाँ पे ये हेड पार्ट है, और हेड पार्ट के बाद हमने बॉडी पार्ट शुरू किया हुआ है। बॉडी पार्ट में हमने पहले आप देख सकते हैं H1 अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, यानी कि हमने हेडिंग 1 टैग का यूज किया हुआ है। बाद में हमने फॉन्ट कलर का भी यूज किया हुआ है फॉन्ट टैग के जरिए, क्योंकि हम जो हेडिंग आएगा उसका कलर देना चाहते हैं। सो हमने यहाँ पे दिया हुआ है फॉन्ट, और उसका एट्रीब्यूट जो है कलर इज इक्वल टू रेड। यानी ये हमारा जो हेडिंग है वो हेडिंग H1 हेडिंग 1 में आएगा और उसका कलर्स भी होगा रेड। बाद में हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक टैग का यूज किया हुआ है जो कि है img src। याद रखिएगा img src, यानी कि img टैग का यूज करके हम कोई भी इमेज को वेब पेज में ला सकते हैं। तो हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है टैग img, उसका जरूरी एट्रीब्यूट है src। src एट्रीब्यूट हमें बताएगा कि कौन सी फाइल को ओपन करना है,
यानी कि कौन सी इमेज फाइल को यहाँ पे हमें दिखाना है। तो ये बहुत ज़रूरी इमेज टैग का एक ज़रूरी एट्रीब्यूट है, img src इज इक्वल टू 12th result डॉट jpg। हम उसका रिजल्ट भी यहाँ पे वेब ब्राउज़र में देख सकते हैं। यहाँ पे वेब ब्राउज़र में देख सकते हैं, यहाँ पे हेडिंग 1 जो रेड कलर का होगा, जिसको हमने फॉन्ट टैग के जरिए किया हुआ है, कलर एट्रीब्यूट के साथ। बाद में हमने img src, आप देख सकते हैं img src का हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है 12th result डॉट jpg, जो कि इस इमेज का नाम है, जिसका नाम है 12th result डॉट jpg। jpg is an extension, jpg stands for joint photographic expert group, यानी कि ये इमेज की फाइल, आप jpg एक्सटेंशन को बहुत अच्छी तरह से जानते ही होंगे, क्योंकि जब भी हम हमारे स्मार्टफोन में से कोई इमेज को कैप्चर करते हैं तो वो भी कोई जो फाइल डिफाइन करता है वो jpg ही होता है। तो जो इमेज फाइल है हमारा 12th result डॉट jpg, यहाँ पे वो डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन हमने उसके बाद भी एक टैग, वही टैग हमने डिफाइन किया हुआ है, बट उसका जो src की जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह है। उसमें हमने इमेजेस और स्लैश करके 10 डॉट jpg, यानी कि हमारी फाइल का नेम जो है, जो हम वेब पेज में कॉल करना चाहते हैं, उसका नाम है 10 डॉट jpg। लेकिन वो फाइल जो इमेजेस नाम के फोल्डर में है, यानी कि हमें ये ज़रूरी नहीं है कि जिस वेब पेज में हम जो वेब पेज जिस फोल्डर में हम डिफाइन कर रहे हैं उसी फोल्डर में ही हमें इस इमेज सभी इमेजों को कॉपी करना है। आपकी इमेज का फोल्डर जो कोई भी हो, यानी कि कोई ड्राइव में हो या कोई अलग फोल्डर में हो या कोई दूसरे फोल्डर में हो, तो इस तरह हम पूरा पाथ नेम भी दे सकते हैं, जो आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं। पेज नंबर 37 पर हमने उस तरह यहाँ पे एक इमेजेस को अलग फोल्डर में से कॉल किया हुआ है। सो इमेजेस नाम के फोल्डर को ओपन करेगा और उसमें से 10.jpg नाम की फाइल को यहाँ पे हमें दिखाएगा। तो आप देख सकते हैं पहली इमेज 12th result.jpg, और उसके बाद में जो वेब ब्राउज़र में हम देखेंगे जो बाद की इमेजेस है, जो इमेज है वो भी यहाँ पे हमें दिखाई देगी, क्योंकि वो ये इमेज को हमने अलग फोल्डर में से डिफाइन किया हुआ है, कॉल किया हुआ है। तो उसका कोडिंग मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। ये इस तरह हम कोई भी इमेज को वेब पेज में दिखा सकते हैं, और उसका टैग है img और उसका ज़रूरी एट्रीब्यूट है src। बाद में हम ऑल्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। एक एट्रीब्यूट है ऑल्टर जो इमेज टैग में हमें देखने को मिलेगा, ऑल्टर करके इज इक्वल टू रिजल्ट ऑफ 12, ऐसा भी हम कर सकते हैं। यानी कि ये टैग को क्या करेगा, यानी जब भी कोई वेब ब्राउज़र जब तक इमेज को डाउनलोड कर रहा है, अभी हम 4G का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि इमेज या वीडियो की लोड होने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन अगर नेटवर्क स्लो हो और जब तक इमेज डाउनलोड हो तब तक ये हमें उसका जो टेक्स्ट जो है रिजल्ट ऑफ 12, ये हमें जब तक पूरा इमेज डाउनलोड नहीं हो रहा है या इमेज डाउनलोड नहीं हो रहा है, तब ये ऑल्टर में हमें ये दिखाएगा। img के और कई एट्रीब्यूट है, जैसे कि हम हाइट और विड्थ, कोई इमेज अगर ज़्यादा बड़ी हो और उसको हमें छोटा करना है तो हम इस तरह उसका हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम उसकी प्रॉपर हाइट और विड्थ को दिखा सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ हाइट 120 पिक्सल और विड्थ को यहाँ हम डिफाइन करेंगे सपोज 180 पिक्सल पे। आप देख सकते हैं उसका सही रिजल्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये देखिए हमारा जो इमेज है वो इमेज यहाँ पे
जो हमने हाइट और विड्थ दी हुई है उस तरह से ये इमेज अरेंज हो गया है। बाकी सभी जो इमेजेस है उस इमेज को भी हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे हम उसको कॉपी करेंगे और हाइट विड्थ सेम फॉर यहाँ पे हमने सेकेंड इमेज को दे रहे हैं। आप देख सकते हैं सेव करके हमने उसको रिफ्रेश सेव किया हुआ है और हम वेब ब्राउज़र में रिफ्रेश करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इमेज है वो इमेज इस तरह से अरेंज हो जाएगी। और उसके बाद हम जो अलाइन जो है अलाइन का भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सपोज अलाइन इज इक्वल टू सपोज सेंटर। सेव करेंगे, यहाँ पर से हम रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद देखेंगे कि यहाँ पे वो सेंटर अलाइन भी हो रहा है। यहाँ पर हमने दूसरी इमेज में किया अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। सेव करेंगे और दोनों को रिफ्रेश करेंगे। ओके, और बाद में उसका और भी कई एट्रीब्यूट्स है जो हम पेज नंबर 40 पे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 40 पे देख सकते हैं। जैसा कि हम टेबल 3.1 में देख सकते हैं टॉप है, मिडल है, बॉटम है, लेफ्ट और राइट, ऐसे कई एट्रीब्यूट हम यूज़ कर सकते हैं। उसका बॉर्डर एट्रीब्यूट भी हम यूज़ कर सकते हैं। बॉर्डर के लिए हमें इस तरह बॉर्डर दे सकते हैं। सपोज बॉर्डर इज इक्वल टू 20। सेव करेंगे, यहाँ पर सेव करने के बाद हम उसको रिफ्रेश करेंगे। आप देख सकते हो उसका बॉर्डर भी इस तरह से डिफाइन हो सकता है। सेम वे यहाँ पे फिर से बॉर्डर इज इक्वल टू 20 यहाँ पे देंगे और इस तरह से सेव करके उसको रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हो उसका बॉर्डर भी यहाँ पर डिफाइन हो सकता है। ऐसी कई इमेजेस हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। ઇમેજની ચારે બાજુ જગ્યા ઉમેરવી છે। માની લો કે અહીંયા ઇમેજને આપણે સ્પેસ બરાબર છે અલાઇન કરવું છે, તો એના માટે H space and V space we can use H space and V space an attribute H space यहाँ पे डालेंगे। H space is equal to सपोज यहाँ पे H space हमें हॉरिजॉन्टल स्पेस देनी है 30 और वर्टिकल स्पेस हमें देनी है। सो उसके लिए V space इज इक्वल टू यहाँ पे डिफाइन करेंगे और बाद में सेम वे यहाँ पे सेव करेंगे और सेव करने के बाद उसको कॉपी कर रहे और उसको भी यहाँ इसके लास्ट में हम उसको ऐसे पेस्ट करेंगे। सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे यहाँ ब्राउज़र में। तो हम उसका जो H स्पेस और V स्पेस है उस एट्रीब्यूट का हम इफेक्ट देख सकते हैं। दोनों के बीच में वर्टिकल जो स्पेस है वो वर्टिकल स्पेस यहाँ पे डिफाइन हो गई है। और भी इमेजेस यहाँ पे हमने उसके लिए IMG_SRC टैग का यूज़ करके उन्हें और भी इमेजेस यहाँ पे ऐड की हुई है। आप देख सकते हैं सभी के लिए हमने हाइट और विड्थ सेम ही डाली है क्योंकि सब हाइट और विड्थ की सेम वैल्यूज़ है। ये जो हमारी इमेजेस है वो हमारी इमेजेस सेम ही दिखेगी। और बाद में हमने H स्पेस और V स्पेस का भी सेम यूज़ किया है हुआ है। सपोज H स्पेस यानी हॉरिजॉन्टल स्पेस हमने 30 रखा है और वर्टिकल स्पेस भी हमने सभी इमेजेस में हमने 10 पिक्सल ही रखा हुआ है, जिसका रिजल्ट भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक गैलरी एक हमारी तैयार हो गई है जिससे हम हमारे जो वेब पेज है
जो हमारा होम पेज है, उस होम पेज के ऊपर हमारा जो वर्ड है जो हमने इंटरलिंक किया है, हाइपर लिंक किया हुआ है गैलरी, उस गैलरी वर्ड को हम इस फाइल के साथ जोड़ सकते हैं। उसको जोड़ने के लिए हमें एंकर टैग का ही यूज़ करना पड़ेगा, हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस का ही यूज़ करना पड़ेगा। तो हम पहले हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस का यूज़ करेंगे। हमारे पास ये फाइल जो है, इस फाइल में हमने जो भी हमारी जो गैलरी है, जो गैलरी वर्ड है, उस गैलरी वर्ड में हमें हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस गैलरी डॉट एच टी एम हमने रखा हुआ है और उसी फोल्डर में ये फाइल स्टोर की गई हुई है। फोटो गैलरी जो वर्ड है वो हमने स्टोर, उसके लिए हमने हाइपरलिंक प्रिपेयर की हुई है। तो हम यहाँ पे ऐसे उसको रिफ्रेश करके हम गैलरी, फोटो गैलरी पर अगर जो क्लिक करेंगे तो उसके लिए हमारी जो फाइल्स है वो गैलरी डॉट एच टी एम फाइल वो हमारी यहाँ पे ओपन कर, फोटो गैलरी पे फिर से क्लिक करेंगे और फोटो गैलरी में क्लिक करने के बाद हमें ये गैलरी का पेज जो है वो पेज हमने इंटरलिंक किया हुआ है। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, हमने टैग AHREF हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस का यूज़ किया हुआ है एंकर टैग के जरिए। फोटो गैलरी वर्ड को हमने इंटरलिंक किया है, यानी कि हमने हाइपरलिंक वर्ड को बनाया है, यानी ये वर्ड हाइपरलिंक होगा और उस पर क्लिक करने के बाद हमें ये गैलरी डॉट एच टी एम वाली फाइल जो है वो हमें ओपन करके दिखाएगा। हम देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी फोटो गैलरी है वो फोटो गैलरी जो वर्ड है हाइपरलिंक हो गया है और उस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये हमारी जो फाइल है वो फाइल ओपन करेगा। ऐसे हम उसको कोई भी वर्ड या कोई इमेज को हम हाइपरलिंक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा जो लिंक है वो लिंक पर क्लिक करने के बाद वो पर्पल कलर का हो गया है, जिसके लिए हमने उसके जो टैग हमने जब भी लिखा था बॉडी टैग में हमने वी लिंक इज इक्वल टू पर्पल, यानी कि कोई भी लिंक अगर विजिटेड हो गई है, जो लिंक की हमने विजिट कर ली है उसका रंग कलर वो पर्पल हो जाएगा। तो इस तरह हम इमेजेस को भी ला सकते हैं और इंटरलिंक भी कर सकते हैं। आपने इस वीडियो में देखा, ऐसे भी हम कई और इमेज को भी हम ला सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पे देखा कि JPG एक्सटेंशन वाली इमेज हमने यहाँ पे ऐड की हुई है। अब BMP, GIF, PNG और TIF जो हमें पेज नंबर 43 पर दी गई हुई है वो टेबल में जो एक्सटेंशन दिए गए हुए हैं टेबल 3.2 में, वो एक्सटेंशन वाली इमेज भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं। उसका सभी का फुल फॉर्म दिया गया हुआ है, जैसे कि GIF जो है GIF स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, JPG स्टैंड्स फॉर जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप, PNG stands for Portable Network Graphics File and TIFF stands for Tag Image File Format। So इस तरह हम इमेजेस को ऐड कर सकते हैं।